Hello students, we study about the synthetic fiber and also fiber. Know about the features of synthetic fiber. सिंथेटिक फाइबर्स के फीचर्स के बारे में हम लोगों ने जाना है कि सिंथेटिक फाइबर्स के क्या क्या मेन फीचर्स है। उसमें हमने बताया है आपको कि इसके मेन फीचर्स ये हैं कि ये इजीली ड्राई हो जाते हैं, ये लिमिटेड सोर्स में नहीं है, इसको अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग जितना चाहे उतना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। लेट्स सी ऑफ सिंथेटिक फाइबर। रेयॉन जो है मोस्ट वाइडली यूज्ड फाइबर है, इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इट हैज़ अ सिल्की टेक्सचर, इसके जो टेक्सचर होते हैं वे सिल्क के जैसे होते हैं। फिर हम इसके बारे में अगर बात करें तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक आर्टिफिशियल सिल्क ही है। दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ आर्टिफिशियल सिल्क। रेयॉन इज़ मेड बाय केमिकली ट्रीटिंग द सेलुलोज, और ये सेलुलोज जो होते हैं वुड पल्प से हमको मिलते हैं। नेक्स्ट हम अगर बात करें इसके बारे में तो हम इसके बारे में कह सकते हैं कि सिल्क से ये काफ़ी सस्ता होता है। सिल्क के साथ ये है कि सिल्क केवल उन कीड़ों से ही हमको मिल सकता है जो मालबेरी के लीफ पे रहते हैं, लेकिन हम रेयॉन को जितना चाहे उतना प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये चीपर होते हैं, उनसे काफ़ी सस्ते होते हैं। सिल्क की एक स्पेशल क्वालिटीज़ होती है कि वह हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, जिसके कारण वह कपड़ा ठंडी के समय में भी हमारे लिए कंफर्टेबल होता है और समर के समय, गर्मी के समय में भी वह हमारे लिए कंफर्टेबल होता है। दैट मीन्स वह आउटर सरफेस पे एटमॉस्फेयर का इफ़ेक्ट नहीं होने देते हैं, वे हीट का ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। दैट मीन्स इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये इंसुलेटर होते हैं। तो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वह हमारे बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं करता है। फिर अगर हम रेयॉन के बारे में बात करें तो रेयॉन के बारे में कह सकते हैं कि इसके बहुत सारे यूज हैं। जब ये सिल्क के जैसे हैं तो सिल्क के जगह पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दैट मीन्स इट इज़ यूज्ड इन द होम फर्निशिंग्स। होम फर्निशिंग्स में आपके आ जाएंगे बेडशीट्स, आ जाएंगे कर्टेन्स, आ जाएंगे। इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए इसके इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत सारे ड्रेस मटेरियल्स बनाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सिंथेटिक इसलिए है क्योंकि सेलुलोज से ये बनाया जा रहा है, इसका सिंथेसिस करके तब बनाया जाता है। और ये सेलुलोज हमको ऐसे तो मिलता है नेचर से, वुड पल्प से मिलता है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट है नाइलॉन्स। अब नाइलॉन्स के बारे में हम बात करते हैं। नाइलॉन्स के बारे में हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है। फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर नेचर से कुछ जीवंत रूप में ना लिया जाए, दैट मीन्स जीव के रूप में उसे नहीं लिया जाए, मिनरल्स के रूप में लिया जाए, तो मिनरल्स के मिलने से ये नायलॉन पूरा फॉर्म किया हुआ है। इसमें है कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। इन सभी एलिमेंटों के मिलने से ये नायलॉन फॉर्म किया हुआ है। नायलॉन बहुत ही टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला फाइबर होता है। दैट मीन्स अगर हम इसको स्ट्रेच करें तो इसके स्ट्रेचिंग से ये टूट नहीं सकता है, ये काफ़ी मजबूत होता है, ये लोहे से भी ज़्यादा मजबूत होता है। इसलिए इसका इस्तेमाल रस्सी बनाने के लिए किया जाता है। मोटर वैन के टायर्स बनाने के लिए किए जाते हैं, नायलॉन्स टायर्स, रोप्स, इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये काफ़ी टेंसाइल स्ट्रेंथ होने के कारण ही इसका इस्तेमाल इस रूप में किया जाता है। नेक्स्ट एक और है, इसके बारे में हम कह सकते हैं ये नायलॉन के बाद
एक्रिलिक। ये एक्रिलिक के बारे में हम थोड़ा सा बताए थे। एक्रिलिक इज अ आर्टिफिशियल ऊल। ये जो है आर्टिफिशियल ऊल है, दैट मीन्स इसका जो टेक्सचर होता है ऊल के जैसा होता है, ऊन के जैसा होता है। तो हम लोग जानते हैं ऊल जो है हमें किसी न किसी एनिमल से मिलता है, दैट मीन्स शीप से मिलता है, और इन शीप से हम उतना ही ऊल प्रोड्यूस कर सकते हैं जितने शीप को हम पालते हैं, रेयर करते हैं। तो रेयरिंग जो है वो एक लिमिट वे में होगा, लेकिन ऊल प्रोडक्शन के मामले में अगर देखा जाए तो हमें सभी को, जो भी ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोग हैं उनको, या हम लोग के यहाँ तो हमेशा मौसम बदलते रहता है, तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो हम लोग को ऊल की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ शीप से ये ऊल हमको उतना प्रोड्यूस नहीं हो सकता है जितना हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हमको सिंथेटिक फाइबर के ऊपर डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। तो एक्रिलिक फाइबर क्या है? एक्रिलिक फाइबर के बारे में हम कह सकते हैं इट इज़ एन आर्टिफिशियल ऊल। यह एक आर्टिफिशियल ऊल है, और इस ऊल के बारे में हम कहेंगे कि सिंथेसिस करके बनाया जाता है, इसलिए ये सिंथेटिक फाइबर है। तो जितने भी चीज़ इसके बनाए जाते हैं उससे, तो इसमें पहचान कैसे होगा? जैसे हम लोग बाज़ार में जाते हैं कोई चीज़ खरीदने के लिए, ऊल खरीदने के लिए, तो नेचुरल जो ऊल होता है उसमें बर्निंग कैपेसिटी बहुत हद तक नहीं होती है, लेकिन ये जो आर्टिफिशियल एक्रिलिक होगा इसमें बर्निंग कैपेसिटी हुई, अब जल जाएगा। तो इस तरह से हम एक ऊन के टुकड़े को लेकर के उसमें आग लगा के देखेंगे, अगर ऐसा होता है कि वह बर्न करने लगा, दैट मीन्स वह प्योर ऊल नहीं है, ऐसा हम लोग एजम्पशन रखते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं पॉलिस्टर की। पॉलिस्टर क्या है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, और ये पॉलिस्टर्स के बारे में आप भली भांति जानते भी होंगे। ये पॉलिस्टर्स होते क्या हैं? पॉलिस्टर्स की साड़ी, पॉलिस्टर्स के बहुत सारे चीज़, पॉलिस्टर का कपड़ा, बहुत तरह का चीज़ आप लोग सुने होंगे। ये पॉली का मतलब है अनेक, और स्टर का मतलब है ये मोनोमर यूनिट्स, और ये मोनोमर यूनिट्स बेड्स जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि ये फाइबर्स है। तो इस फाइबर्स के बारे में हम कहें तो हमारा जो हेयर होता है, इस हेयर से 100 टाइम्स फाइनर होता है वो फाइबर, दैट मीन्स इतना टेक्सचर उसमें ज़्यादा होता है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग करके, पॉलिस्टर का इस्तेमाल करके, हम स्टर का इस्तेमाल करके पॉलिस्टर बनाते हैं। ये स्टर का इस्तेमाल करके पॉलिस्टर बनाने का सिस्टम क्या है? इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। द टर्म पॉलीमराइजेशन इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फाइब्रिक्स। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।